आजम भगत सिंह की जयंती पर शहीद भगत सिंह चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए गए और भारत की आज़ादी में उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा। इप्टा मसूरी अध्यक्ष ममता राव ने कहा कि उनकी संस्था द्वारा हर वर्ष शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को उनके बलिदान के बारे में जानकारी नहीं है। मसूरी से धनवीर कुमाई की रिपोर्ट। इसी क्रम में आवर्धन है इप्टा की तरफ से जो हमारे कैंडिडेट मसूरी से लड़ रहे हैं वो भी आगे आइए। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान आपको, वैसे हम कॉमरेड हैं तो आपको इप्टा एक बार फिर आपका स्वागत करती है। आप यहाँ पे आने की देंगे। भगत सिंह रहे, अमर रहे। भेंट कर सकते हैं उनके जन्मदिन पर आपकी खाली हाथों से देश में आगे नहीं बढ़ेगा। देश का नौजवान को रोजगार के अवसर चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा है, तो ये सब के लिए उसी तरह के एक आंदोलन खड़ा करना है। जिस तरह से आजादी के देश के बंदे को चुना, उसी तरह का एक आंदोलन आज है। शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। आज उनको 117 साल पहले पंजाब में पैदा हुए और उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है सबको मालूम है। और इतनी छोटी सी उम्र, 23-24 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते अपने साथियों के साथ इस आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़े। और उनकी क्या सोच थी, एक बच्चा 24 साल का बच्चा क्या होता है, क्या उसके दिमाग में उसमें सोच थी कि कैसे इस देश को आज़ाद करने के लिए हम कुर्बानी दें, हम यूथ आगे आए। और उनके आने से जो आज देश आज़ादी की जो जंग थी उसमें हमें 1947 में आज़ादी मिली। हम तो आज यही कहें कि उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी जो सोच थी उसको कैसे जनमानस के तक पहुंचाने का हम कार्य करें, ये सबसे बड़ी बात है। और एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि हम उनको, उनके साथियों को, उनको और जो तमाम लोग जो इतिहास के पन्नों में जिनका नाम नहीं है उनको भी हमें आज के दिन याद करना चाहिए। मैं इप्टा के तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ पर 2 कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करते हैं। ना कोई राजनीतिक दल इसमें कोई सम्मिलित होता है, ना कोई कुछ होता है, ना कोई करता है। मैं इप्टा के साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज सतीश को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उसने इस अलग को जगाए रखा। आज उसका परिवार जो है इस अलग को, उसके साथी इस कार्यक्रम को यहाँ करते हुए बधाई के पात्र हैं। और मैं बहुत बहुत जो आज श्रद्धांजलि के रूप में हम भगत सिंह जी को देना चाहें वो दिलों की आत्मा से हम देंगे। ये आज़ादी जो हमें भीख में नहीं मिली है, ऐसे लोगों की कुर्बानी से मिली है जिन्होंने अपने अल्पायु समय में ही इस देश की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ गए। तो ऐसे दिवस को हमें याद करना चाहिए। आज भगत सिंह को, उनके साथियों को, सभी लोगों को हमें याद करना चाहिए। भगत सिंह भूलने वाली चीज़ नहीं है और उनको हम याद रखते हैं। ये बस हमारा छोटा सा एक योगदान उनको याद रखने के लिए। उनकी तो बलिदान बहुत बड़ा था, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। और आज उनका वैसे उनका जन्मदिन 28 को होता है, लेकिन इप्टा मसूरी उनको 27 तारीख को ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। और हमें बहुत खुशी है कि हमने उनको यहाँ पर एक मान सम्मान इज्जत मसूरी के अंदर उनकी रखी हुई है। बिल्कुल है, सतीश जी ने इप्टा के लिए बहुत कुछ किया। 92 से हमने इप्टा को ज्वाइन किया था। हम तो कॉलेज में ही थे, बहुत छोटे, 12th के बाद ही ज्वाइन कर लिया था। और इप्टा कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। इप्टा एक जन सांस्कृतिक आंदोलन है। और ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, सतीश जी भी चले गए और इप्टा हमेशा रहेगी, लॉन्ग लिव रहेगी।
इप्टा इंटरनेशनल स्तर की एक भारतीय जन नाट्य संघ है, तो वो हमेशा रहेगा। हम आज की युवा किस तरह से कहना चाहिए कि हर कोई युवा हमारे पास संसाधनों की कमी हो गई कि हम अपनी बात युवा तक नहीं पहुंचा पा रहे। हम लोग को डोर टू डोर कम्युनिकेशन युवाओं के साथ करना पड़ेगा और मोबाइल में उलझे बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा कि पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि भगत सिंह जी ने जेल के अंदर इतनी किताबें लिखी कि उसको आज बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, उनके विचारों को रखती है, उनके नाम उनके विचारों के आगे बहुत तक जाती भी है। तो बच्चों को हमें बस समझाना है और हमें मोबाइल चलाने का एक तरीका होता है, लेकिन आज की पीढ़ी जो है इसमें हमें स्कूलों के अंदर ये सब चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं। आज आपने देखा हमने अपने परिधान बदले और इप्टा मसूरी के अंदर अब अपने नाटकों के ज़रिए 9 तारीख को अभी आने वाला है, उसमें भी हम करेंगे और हम जो हमारी विधा है अभिव्यक्ति की, हम उससे ही अपने इप्टा को थोड़ा और यहाँ पर करेंगे जिससे बच्चे समझें। और अभी एक इवेंट हुआ मसूरी के अंदर, तो उसमें मैंने देखा कि जो मुझे उभरा उसमें मसूरी गॉट टैलेंट में, तो इप्टा तो प्लेटफॉर्म देती है। हम लोग आह्वान करेंगे बच्चों का कि आप आइए, क्योंकि हमसे एफिलेटेड होके NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए हम बच्चे भेज सकते हैं। तो मैं ये अपील करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इप्टा को ज्वाइन कीजिए। इप्टा सिर्फ कला की क्षेत्र नहीं है, वो मानसिक बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में भी काबिल है। थैंक यू।